हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 ऐसी कंपनी के बारे में जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हो। और इन कंपनीज में जब भी करेक्शन आता है तो कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग इसमें बाय ऑन डिप्स करते हैं तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न आपको बनाकर दे सकती है और बड़ी वेल्थ बनाकर दे सकती है। तो इन 5 कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम दो और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके कमेंट बॉक्स में आपके सबसे ज़्यादा कमेंट आए हुए थे। तो सबसे पहले चलते हैं पहले स्टॉक पर। और सबसे पहला जो स्टॉक है मैरिको लिमिटेड का। मैरिको का आप बिजनेस जानते हैं, एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है। बहुत अच्छी कंपनी है, पैराशूट का ब्रांड है। उसके अलावा सफोला के भी आप प्रोडक्ट्स देखेंगे तो वो भी इसी कंपनी के हैं। तो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और अभी आपको जैसे कि पता है कि मंथ एंड हो चुका है तो मैंने इसको मंथली चार्ट पर लगा कर रखा है। यानी कि जो आपकी एक एक कैंडल है वो एक महीने की कैंडल है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो मैरिको अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। आप देखो, एक तो 374.9 यानी कि 375 रुपीज के आसपास में। और आप देखेंगे कि जब भी मैरिको 400 रुपए के आसपास जाता है वहां से आप देखें ये 3 महीने, देखो 1 2 और ये 3। और ये वाली कैंडल के भी अगर आप इनके शेडो देखेंगे, विक देखेंगे, तो ये कैंडल यहाँ पर 400 के ऊपर अच्छे तरीके से क्लोजिंग नहीं कर पा रही है। तो वहां से मैरिको बार बार करेक्ट हो रहा है। और पिछली बार भी हुआ था और करेक्शन ये देखिए कितना लंबा करेक्शन आया। और जिन्होंने भी यहाँ पर बड़ा पैसा लगा दिया होगा वो लोग फंस गए होंगे। लेकिन उसके बाद पैसा लगा भी दिया होगा अगर, और इसके बिजनेस पर जिनको ट्रस्ट होगा उन लोगों ने अगर लगातार एवरेजिंग की होगी तो अभी उनका एवरेजिंग प्राइस अच्छा होगा। आप लोग जनरली क्या करते हैं, बड़ा पैसा लगा देते हैं, लेकिन उस स्टॉक में जब करेक्शन आना स्टार्ट होता है तो आप उस कंपनी की क्वालिटी को नहीं देखते हैं, उसके बाद लॉस बड़ा दिखता है, आप एग्जिट कर जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने रैंडमली स्टॉक में बाय कर लेते हैं किसी भी लेवल पर, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। अब मेडिको का देखें, अभी आप देखें 1 2 3 4 लगातार 4 महीने से ऊपर ये स्टॉक जा रहा है। तो ये स्टॉक अब रेजिस्टेंस फेज में आने वाला है। तो अभी हम बड़ा पैसा लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे इस स्टॉक में। करेंगे तो भी बहुत कम अमाउंट के साथ एसआईपी करेंगे। और ये स्टॉक कहीं ना कहीं, ये जो मैंने दो नीचे जो लाइन ड्रॉ कर रखी है ब्लू कलर की, वो आप देखिएगा, ये इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा जो कि 300 से 320 के अंदर रेंज में आ रहा है। मैं आपको रेंज बता देता हूँ। और इस कंपनी में 300 से जो 320 की रेंज रहेगी वो सबसे बेस्ट रहेगा इसमें बड़ा अमाउंट लगाने के लिए, यानी कि एसआईपी की क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल करने के लिए। यहां से अगर पैसा अच्छा लगना चालू होता है आपका तो आपका एवरेजिंग प्राइस अच्छा होगा। अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, मैरिको को वॉच लिस्ट में लगा कर रखना है और सही टाइम का वेट करना है आपको। अभी तो आपके पास इतनी फैसिलिटी है कि आप अलर्ट लगा सकते हैं अपने ब्रोकर्स के पास, जब भी ये प्राइस आएगा तब आपको एक मैसेज आ जाएगा और उस टाइम पर अपनी आप बाइंग पोजीशन बड़ी बना सकते हैं। अभी अगर करना चाहें तो एसआईपी ही करिएगा बहुत ही कम अमाउंट के साथ। अदरवाइज तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए। और फंडामेंटली ये साउंड कंपनी है, मैं आपको बता देता हूँ इसके रिजल्ट। हेवल्स से पहले मैरिको का देख लेते हैं हम, उसके बाद हेवल्स को डिस्कस करेंगे। तो मैरिको लिमिटेड का अगर आप देखते हैं तो देखिए मार्केट कैप में कोई दिक्कत नहीं है, 46,000 का मार्केट कैप है। उसके बाद 363 का करंट प्राइस है, डिविडेंड अच्छा देता है। 3 साल से सेल्स ग्रोथ इतना अच्छा नहीं हुआ है, ये एक इस कंपनी के लिए थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम वाली बात है। उसके अलावा 10 साल में तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है। डेब्ट भी अगर देखोगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम का है। रिजर्व्स अच्छा है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इसके रिजल्ट्स की भी ब्रीफ में अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छा जून क्वार्टर में इसका रिजल्ट रहा है। मोस्टली एफएमसीजी कंपनी का रिजल्ट जो है जून क्वार्टर में बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद ईयर वाइज भी बात करेंगे तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, कम ज़रूर है। अगर लास्ट 12 महीनों में देखोगे आप तो मिलाकर जो है थोड़ा कम है, लेकिन ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये आपको फंडामेंटल्स पता चल गए। हैवल्स का भी मैं आपको पहले यहीं बता देता हूँ फंडामेंटल्स, और उसके बाद हम उसके चार्ट्स पर चलेंगे। तो हैवल्स इंडिया का जिस तरीके का बिजनेस है, अभी जो करंट सिचुएशन चली
और हैवल्स का अगर बिजनेस आप मानेंगे तो सीजनल बिजनेस भी एक तरीके से बहुत अच्छा चलता है, जो कि इनका मेन जो सीजन होता है वो होता है समर का, क्योंकि मोस्टली कूलर्स वगैरह बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो वो सारा जो है इनकी सेल्स में कमी आई है, जिसके कारण इनके प्रॉफिट में भी डाउनफॉल आया है, जिसके कारण इस स्टॉक में भी बड़ा करेक्शन आया, और कोविड-19 में तो इस स्टॉक में बहुत बड़ा करेक्शन आ गया। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 36,000 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें 583 का चल रहा है। 52 वीक हाई देखिए आप 765 का है, उसके बाद 447 का लो लगाया, लेकिन फिर भी एक 600 रुपए के आसपास ये स्टॉक वापस आ गया। तो ये होता है स्टॉक का पावर। स्टॉक का पी देखेंगे हेवल्स इतना करेक्ट होने के बाद भी आपको ज्यादा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्ड भी सही है, सेल्स ग्रोथ 3 साल से कोई दिक्कत नहीं है, और 10 साल में देखेंगे तो इसके सेल्स ग्रोथ में दिक्कत है। डेब्ट अगर देखेंगे, डेब्ट ज़्यादा नहीं है, और इस सिचुएशन में ऐसी कंपनी ही सरवाइव करती है जिनके ऊपर डेब्ट कम से कम हो, जिनका रिजर्व्स बहुत अच्छा हो, और रिजर्व्स हैवल्स इंडिया का अच्छा है, 4,250 करोड़ का है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। रिजल्ट्स की बात करोगे तो रिजल्ट्स देखिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया, इसके बिजनेस में सेल्स में जो है डाउनफॉल आया, जिसके कारण इस कंपनी में अच्छा खासा करेक्शन वापस से भी आ सकता है। तो आप देखिए, ये सेल्स देखिए सीधा सीधा डाउन है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए, बहुत बड़ा डाउनफॉल है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी में इसलिए करेक्शन आ रहा है लगातार। और आप देखिए मार्च 2009 में सेल्स कितना था, 1,333 करोड़ का, और अभी देखिए ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं इस कारण कंपनी में लगातार करेक्शन भी आया है, और इसका बिजनेस कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है, और एक साल में अच्छा रिटर्न नहीं बना कर दिया है। लेकिन अगर साल भर का अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर, तो देखिए 735 करोड़ से 622 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ये बिजनेस में इसके पावर है, क्वालिटी है, इसीलिए सस्टेन कर पा रही है। और आप देखिएगा हैवेल्स इंडिया में जैसे ही सिचुएशन अच्छी होगी, इनकी सेलिंग अच्छा होना चालू होगा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट में अच्छा देखने को मिलेगा, और शेयर का प्राइस और भी आपको आगे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। तो हैवेल्स इंडिया में किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसको इसके बिजनेस पर ट्रस्ट हो, ये बिजनेस ग्रो कर सकता है, वो ही लोग करें, क्योंकि हैवेल्स इंडिया का जो बिजनेस है वो थोड़ा इंप्रूव होने में टाइम लगेगा। अब इसके चार्ट पर अगर चलेंगे तो चार्ट पर हम देखेंगे हेवल्स इंडिया अभी की सिचुएशन, जो चार्ट पर देख रहे हैं मंथली चार्ट पर, तो आप देखेंगे हेवल्स इंडिया, आप यहाँ पर देखेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5, 6, लगातार 6 महीने से इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जो कि था 570 रुपए के आसपास में। उसके बाद इस स्टॉक ने पिछले महीने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, लेकिन इस पूरे महीने में फ्लैट ही रहा है ये लगभग, और इसमें डोजी टाइप बनी है, और अब ये सपोर्ट के आसपास है। जो रेजिस्टेंस बना था पहले, अब सपोर्ट बन गया। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 570 रुपए का, 565 रुपए का, तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है अगस्त महीने में, तो वापस से इस स्टॉक में करेक्शन आ सकता है। बेस्ट रेंज क्या रहेगा इसका, तो बेस्ट रेंज जो है इसकी 500 रुपए के आसपास है। 500 रुपए के आसपास मिलता है ये स्टॉक, तो बहुत अच्छा है बाय करने के लिए, लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और फ्रेश एंट्री करने वाले अभी थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, और जिन्होंने इसको गिरते हुए में एवरेज किया होगा, अगर हाई प्राइस पर भी फंस गए होंगे, तो उनका प्राइस, एवरेज प्राइस अभी भी अच्छा ही होगा। तो अगर ये स्टॉक 500 रुपए के आसपास मिलता है, 500 रुपए पे मिलता है, तो ये बेस्ट बाइंग पे आ जाएगा। और अभी के टाइम पर आपको इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो बने रहिएगा। और एवरेजिंग आपको ज्यादा कहाँ करनी है, 500 के लेवल पर। 500 का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट 500 पर आएगा तभी बाउंस बैक करेगा, 505, 6 पर भी आए तो आप एवरेज कर सकते हैं ज्यादा, उससे क्या होगा, आपकी एवरेजिंग प्राइस अच्छी हो जाएगी और बाउंस बैक आएगा, तो उसमें से आप निकल सकते हैं। अदरवाइज बिजनेस अच्छा है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स इतने ज्यादा खराब नहीं है, केवल जो कोविड-19 के कारण इनके सेल्स में कमी आई है, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउनफॉल आया है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो बने रहिए, लेकिन जिनको फ्रेश एंट्री करनी है वो 500 के आसपास ही करें, 500 से 510 रुपए के बीच में करें। अब जानते हैं हम हमारे आज के 5 स्टॉक्स के बारे में, जो कि आपको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न बना कर दे सकते हैं। पहली कंपनी है प्राइवेट बैंक में नंबर 1 बैंक
HDFC बैंक और इस बैंक में कहीं ना कहीं और भी करेक्शन आ सकता है, निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो ये स्टॉक आपको सस्ते में मिल सकता है, तो ज़रूर बाय करिएगा, बहुत अच्छा स्टॉक है। और वन डे की बात करते हैं तो डाउन है, 1 वीक में अगर आप देखेंगे 1 वीक में भी अच्छा खासा वापस से करेक्ट हुआ है, 1 मंथ में अगर आप देखेंगे 3% डाउन है, 1 ईयर में देखेंगे तो देखिए 1 साल में अभी भी ये स्टॉक डाउन है, और 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में देखिए आप, तो लॉन्ग टर्म का स्टॉक है और पैसा डबल करने के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है HDFC बैंक, तो इसको आप लगातार बाय करते रहें और डिप्स पर ज़्यादा बाय करें तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है लार्ज कैप का स्टॉक, जरूर है लेकिन गिरता है तो भी ज्यादा गिरता है, लेकिन बढ़ता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है कि स्मॉल कैप स्टॉक की तरह। बजाज फाइनेंस स्टॉक 2000 के आसपास मैंने आपको बहुत बार बोला था बाय करने के लिए, जिन्होंने भी बाय किया होगा अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा, लेकिन अभी के टाइम पर आपको इसमें ज्यादा बड़ा बड़ा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं लगाना है, करना चाहते हैं केवल एक एक शेयर बाय कीजिएगा, और अगर इस स्टॉक में फिर से डिप आता है तो बिल्कुल भी मौका मत छोड़िएगा। लॉन्ग टर्म का बहुत बड़ा स्टॉक है, लार्ज कैप का स्टॉक है, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक की तरह भागता है, रिटर्न बड़ा अगर आपको चाहिए तो इस स्टॉक को जरूर ऐड करा करिए, बिजनेस बहुत अच्छा है इस कंपनी का। 1 डे की बात करें 1.02% का रिटर्न दिया है, 1 वीक में अगर बात करेंगे तो 0.18 का है, 1 मंथ में अगर बात करोगे तो 15% का रिटर्न दिया है, 1 साल की बात करोगे तो देखिए 1 साल में कितना नेगेटिव में रिटर्न था, फिर भी अभी आप देखें फ्लैट बोल सकते हैं, लेकिन फिर से रिकवरी कर ली इस स्टॉक ने। और 5 साल में अगर आप इस स्टॉक का रिटर्न देखेंगे तो देखिए 5 साल में 400% से ऊपर रिटर्न है, और ये एक लार्ज कैप का स्टॉक है, बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। बस आपको क्या करना है, जब भी लोअर वैल्यू पर मिले मौका नहीं छोड़ना है इस स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC AMC का, ये भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और अभी बढ़िया प्राइस पर आपको अवेलेबल हो रहा है, तो इसमें भी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 0.32% का 1 डे में रिटर्न दिया है, 1 वीक में देखेंगे तो करेक्ट हुआ है, 1 मंथ में अगर आप देखेंगे उसमें भी करेक्ट हुआ है, 1 ईयर में अगर आप देखेंगे फिर भी 13% का रिटर्न बनाकर दिया है। 5 साल में तो अभी इसका 5 साल हुए नहीं है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए, लेकिन अगर मैक्सिमम रिटर्न की अगर यहाँ पर टिकट ऐप से 2018 से बता रहा है तो 33% का रिटर्न बनाकर दिया है, तो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट स्टॉक एवरग्रीन स्टॉक है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें भी आप SIP करना प्रेजेंट लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 वीक की अगर आप बात करेंगे तो देखिए डाउन है, 1 मंथ की अगर आप बात करेंगे तो देखिए फिर भी डाउन है, 1 ईयर में अगर आप देखेंगे 12% का रिटर्न दिया, और 5 साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे देखिए पैसा डबल है। तो ये सारी की सारी ऐसी कंपनी मैंने आपको बताई है 5 साल में पैसा डबल तो इजीली आपका कर सकती है, बस आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना है, और जब भी नीचे गिरे तो इन कंपनी में आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और लास्ट कंपनी है बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, 526 का प्राइस चल रहा है, 1 डे की बात करेंगे तो फ्लैट है, 1 वीक की बात करेंगे तो 0.36% का, 1 मंथ में अगर बात करेंगे 6% का रिटर्न है, 1 साल की बात करेंगे तो आप देखें 1 साल में 50% से ऊपर का रिटर्न बना कर दे दिया, और 5 साल में तो पैसा आपका जस्ट डबल से भी ऊपर है, 200% से ऊपर का रिटर्न बना कर दिया। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इनको आप अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अभी 2 स्टॉक और हैं जो कि है रिलैक्सो और IGL, बहुत बढ़िया प्राइस पर मिल रहे हैं, उनको वॉच लिस्ट में जरूर लगा कर रखिएगा, और रिलैक्सो में आप अपने SIP की क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं इस वैल्यू पर। रिलैक्सो फुटवियर आ चुका है तो बिल्कुल भी मौका मत छोड़िएगा। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।